प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 9 अशोक का हृदय परिवर्तन। आज हम इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न। पहला मौखिक प्रश्न है, किसका किसके साथ युद्ध चल रहा था? किसका किसके साथ युद्ध चल रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, सम्राट अशोक का कलिंग के साथ युद्ध चल रहा था। सम्राट अशोक का कलिंग के साथ युद्ध चल रहा था। दूसरा प्रश्न है, अशोक चिंतामग्न क्यों थे? अशोक चिंतामग्न क्यों थे? तो आप इसका उत्तर देंगे, 4 साल से युद्ध करने के उपरांत भी कलिंग युद्ध में जीत नहीं मिल पा रही थी। यही अशोक की चिंता का कारण था। 4 साल से युद्ध करने के उपरांत भी कलिंग युद्ध में जीत नहीं मिल पा रही थी। यही अशोक की चिंता का कारण था। तीसरा प्रश्न है, गुप्तचर क्या संदेश लाया था? गुप्तचर क्या संदेश लाया था? तो आप इसका उत्तर देंगे, गुप्तचर यह संदेश लाया था कि युद्ध में कलिंग नरेश मारे गए हैं। गुप्तचर यह संदेश लाया था कि युद्ध में कलिंग नरेश मारे गए हैं। चौथा प्रश्न है, युद्ध का अंत कैसे हुआ? युद्ध का अंत कैसे हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे, युद्ध का अंत शांति में हुआ। अशोक ने सदा के लिए युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। युद्ध का अंत शांत में हुआ। अशोक ने सदा के लिए युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब हम पढ़ेंगे लिखित प्रश्न। पहला लिखित प्रश्न है, अशोक ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय क्यों किया? अशोक ने स्वयं युद्ध करने का निश्चय क्यों किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, अशोक की सेना 4 वर्ष तक युद्ध करने के उपरांत भी कलिंग दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा पाई थी। इसलिए अशोक ने स्वयं युद्ध करके बंद फाटक को खुलवाने का निश्चय किया। अशोक की सेना 4 वर्ष तक युद्ध करने के उपरांत भी कलिंग दुर्ग के फाटक नहीं खुलवा पाई थी। इसलिए अशोक ने स्वयं युद्ध करके बंद फाटक को खुलवाने का निश्चय किया। दूसरा प्रश्न है, अशोक ने क्या कहकर अपने सैनिकों को उत्साहित किया? अशोक ने क्या कहकर अपने सैनिकों को उत्साहित किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, अशोक ने यह कहकर अपने सैनिकों को उत्साहित किया कि आज हम निर्णायक युद्ध करेंगे। हम या तो कलिंग पर अधिकार कर लेंगे या मौत की गोद में सो जाएंगे। अशोक ने यह कहकर अपने सैनिकों को उत्साहित किया कि आज हम निर्णायक युद्ध करेंगे। हम या तो कलिंग पर अधिकार कर लेंगे या मौत की गोद में सो जाएंगे। तीसरा प्रश्न है, पद्मा कौन थी? वह युद्ध करने क्यों आई थी? पद्मा कौन थी? वह युद्ध करने क्यों आई थी? तो आप इसका उत्तर देंगे, पद्मा कलिंग नरेश की कन्या थी। युद्ध में कलिंग नरेश मारे जाने के कारण वह मगध की सेना से युद्ध करके अपने पिता की हत्या का बदला लेने आई थी। पद्मा कलिंग नरेश की कन्या थी। युद्ध में
कलिंग नरेश के मारे जाने के कारण वह मगध की सेना से युद्ध करके अपने पिता की हत्या का बदला लेने आई थी। चौथा प्रश्न है, पद्मा ने अपनी स्त्री सेना से क्या प्रण करवाया? पद्मा ने अपनी स्त्री सेना से क्या प्रण करवाया? तो आप इसका उत्तर देंगे, पद्मा ने स्त्री सेना से यह प्रण करवाया कि वे मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगी। पद्मा ने स्त्री सेना से यह प्रण करवाया कि वे मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व बलिदान कर देंगी। पांचवा प्रश्न है, अशोक को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? अशोक को क्या देखकर आश्चर्य हुआ? तो आप इसका उत्तर देंगे, अशोक को कलिंग के दुर्ग से स्त्रियों की सेना निकलते देखकर आश्चर्य हुआ। अशोक को कलिंग के दुर्ग से स्त्रियों की सेना निकलते देखकर आश्चर्य हुआ। छठा प्रश्न है, पद्मा ने अशोक को क्या चुनौती दी? पद्मा ने अशोक को क्या चुनौती दी? तो आप इसका उत्तर देंगे, उसने चुनौती दी, मैं तैयार। उसने चुनौती दी, मैं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करने आई हूँ। मैं उससे अपने पिता की हत्या का बदला लूँगी। उसने चुनौती दी, मैं हत्यारे अशोक की सेना से युद्ध करने आई हूँ। मैं उससे अपने पिता की हत्या का बदला लूँगी। सातवां प्रश्न है, पद्मा की बातें सुनकर अशोक ने क्या निश्चय किया? पद्मा की बातें सुनकर अशोक ने क्या निश्चय किया? तो आप इसका उत्तर देंगे, अशोक ने निश्चय किया कि वह अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोक ने निश्चय किया कि वह अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोक ने निश्चय किया कि वह अब भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। आठवां प्रश्न है, बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाईं? बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक से क्या क्या प्रतिज्ञाएं करवाईं? तो आप इसका उत्तर देंगे, अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। अहिंसा ही मेरा धर्म होगा, मैं सबसे प्रेम करूँगा, बुद्ध शरणम गच्छामि, धर्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। अब हम पढ़ेंगे अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस तरीके से आपको एक गद्यांश दे रखा होगा और नीचे इस तरीके से प्रश्न दिए हुए होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए हमें इस गद्यांश को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ना होता है, जब ही हम इन प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। तो अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तुम्हें यह बात ज्ञात है कि हम 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध कर रहे हैं, पर अभी तक हमें पूरी तरह जीत नहीं मिल पाई है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं, सेनापति को कैद कर लिया गया है, उनके हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके बावजूद कलिंग हार मानने को तैयार नहीं है। तुम्हें यह बात ज्ञात है कि हम 4 साल से कलिंग के साथ युद्ध कर रहे हैं,
पर अभी तक हमें पूरी तरह जीत नहीं मिल पाई है। कलिंग के महाराज मारे जा चुके हैं, सेनापति को कैद कर लिया गया है, उनके हजारों सैनिक मारे गए हैं। इसके बावजूद कलिंग हार मानने को तैयार नहीं है। पहला, इस प्रश्न को आपको नहीं लिखना है। दूसरे प्रश्न को आपको लिखना है, कलिंग युद्ध कितने सालों से चल रहा था? कलिंग युद्ध कितने सालों से चल रहा था? तो इसका उत्तर क्या है, या इसका उत्तर क्या दोगे? कलिंग युद्ध 4 साल से चल रहा था। 4 सालों से। कलिंग युद्ध कितने सालों से चल रहा था? 4 सालों से। तो कलिंग युद्ध कितने सालों से चल रहा था? तो कलिंग युद्ध 4 सालों से चल रहा था। यहाँ पर इसका उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर 4 सालों से। इसके बाद अगला प्रश्न है, इस युद्ध में कलिंग की क्या क्या हानि हो चुकी है? इस युद्ध में कलिंग की क्या क्या हानि हो चुकी है? तो आप इसका उत्तर देंगे। इसमें यहाँ पर उत्तर दे रखा है, कलिंग के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। कलिंग के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं। सेनापति को सेनापति कैद हो चुके हैं, या सेनापति को कैद कर लिया गया है। तथा कलिंग नरेश मारे गए हैं। तथा कलिंग के महाराज मारे गए हैं, या अर्थात कलिंग नरेश मारे गए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर मिल गया। इस युद्ध में कलिंग की क्या क्या हानि हो चुकी है? तो आप इसका उत्तर देंगे, कलिंग के हजारों सैनिक मारे जा चुके हैं, सेनापति कैद हो चुके हैं, तथा कलिंग नरेश मारे जा चुके हैं। अंतिम प्रश्न है, कलिंग हार क्यों नहीं मान रहा था? कलिंग हार क्यों नहीं मान रहा था? तो आप इसका उत्तर देंगे, कलिंग स्वाभिमानी है। कलिंग स्वाभिमानी है, इसलिए हार नहीं मान रहा था। इस तरीके से यहाँ पर ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में से आपको ये प्रश्न हल करना है। पहले प्रश्न का उत्तर है, कलिंग के राजा का क्या हुआ? कलिंग के राजा का क्या हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ख। दूसरा प्रश्न है, पद्मा कौन थी? दूसरा बहुविकल्पी प्रश्न है, पद्मा कौन थी? तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में से इसका उत्तर ढूंढेंगे। पद्मा कलिंग नरेश की कन्या थी, जिसका विकल्प में आपको उत्तर, पहले प्रश्न का ख उत्तर आपको राइट करना है, और दूसरे प्रश्न का आपको के जो विकल्प है क, वो आपको राइट करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इस तरीके से आपको ये कथनों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है, ये कथन है और ये किसने कहा और किससे कहा? तो क्या हमने कलिंग को जीत लिया है? ये कथन है, तो क्या हमने कलिंग को जीत लिया है? यह किसने कहा? तो यह अशोक ने कहा। किससे कहा? संवाददाता से। किससे कहा? संवाददाता से। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, या अगला कथन है, कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। कलिंग दुर्ग के फाटक आज भी बंद हैं। किसने कहा? ये संवाददाता ने। किससे कहा? अशोक से, सम्राट अशोक से। इस तरीके से आज हमने इस पाठ के प्रश्नों का अभ्यास विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से कर लिया है। आप भी इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ें, इन्हें याद करें और इन सभी प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं
तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष कल पढ़ेंगे। थैंक यू।